बिहार विधानसभा चुनाव है और काफी कुछ ही समय बचा हुआ है। सभी पार्टियां अपने तैयारी में जुटी हुई है और हम बात करेंगे पूर्वी चंपारण जिला के पिपरा विधानसभा सीट का और बताएंगे कि जो 2025 का चुनाव है काफी महत्वपूर्ण है। पिपरा विधानसभा में आरजेडी 20 सालों से चुनाव हारी है। उमेश महतो जी मेरे साथ है जो आरजेडी का सीनियर लीडर हैं और महतो समाज का जिला में भी कुछ हैं। इन्हीं से जानते हैं से क्या कहते हैं। सबसे पहले उमेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है और सुनने वाले बंधुओं भाइयों का स्वागत है। क्या कुछ कहिएगा, आपका पार्टी पिपरा विधानसभा में लगातार 20 साल से चुनाव हारी, क्या कारण रहा हारने का, थोड़ा विस्तार से आप बताइए। देखिए, हारने का कारण एक कहना पहले था जी हमें तो अपन नैनो ही लूटा, घरों में कहाँ दम था, मेरी किस्ती भी वहीं डूबी जहाँ पानी कम था। हम अपने लोग ही हमें हराता है, दूसरों में कहाँ दम है। और इस बार का 25 का चुनाव जो है हम लोग भारी बहुमत से जीतने का काम करेंगे। हम सब एकजुट से तैयारी कर रहे हैं और उसमें हमारे नेता हैं, यहाँ के प्रभारी भी हैं, प्रखंड प्रभारी श्री बाबू यादव जी लगे हुए हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। बैनर पोस्टर बन रहा है। TSP जी का जो घोषणा है माई बहन योजना, वो बैनर पोस्टर लेकर के हम लोग तुरंत क्षेत्र में निकलेंगे और TSP जी के जो घोषणा है उसको गांव-गांव तक, गली-गली तक पहुंचाने का काम करेंगे, लोगों को समझाने का काम करेंगे और पूरे विधानसभा में भारी बहुमत से इस बार हम जितने का काम करेंगे। अच्छा, देखिए 20 सालों से आप लोग चुनाव हारे, उसका कारण थोड़ा बताइए। प्रत्याशी में कमी रहा कि अच्छे प्रत्याशी नहीं मिला कि अलायंस को टिकट चल जाने से चुनाव हारे, इस पे विस्तार से बताएं। इस सब कारण तो है। अलायंस में पिपरा को तो देना ही नहीं चाहिए हमारे नेता को, क्योंकि अलायंस का सीट नहीं है। यह सदियों से समाजवाद का बढ़ रहा है। सहदेव पासवान यहाँ जनता दल से चुनाव जीते, सतीश पासवान चुनाव जीते, हमेशा से चुनाव जीतते हैं। इधर आकर के यहाँ का समीकरण कुछ टूटा, जिस चलते हम लोग हारते आए। रही बात, हमेशा से टिकट चल जाता है उस पार में और उस पार दुविधा हो जाता है यादव और कुशवाहा वर्सेस हो जाता है, जिसके कारण अगर कुशवाहा को टिकट मिलेगा तो यादव वोट नहीं देता है, यादव को टिकट मिलता है तो कुशवाहा वोट नहीं दे पाता है। इसलिए हम अपने नेताओं से भी कहना चाहेंगे, इस बार चकिया से लोकल उम्मीदवार जिस सर्वे के माध्यम से हो या हम लोग के माध्यम से हो, आप जानकारी ले लीजिए। जो पार्टी के लिए हमेशा समर्पित रहा हो, पार्टी के लिए हमेशा चाहे जिस चीज की आवश्यकता पड़े, जो व्यक्ति हमेशा करता रहता है आज तक ले, पोस्टर बैनर झंडा दरी बिछाने का काम, माइक पहनने का काम, बस पहनने का काम, रैली में चढ़ बढ़ के भागीदारी लेना, इसके बारे में पहले पार्टी पूर्ण रूप से जांच ले और जांच परख करके और तभी टिकट दे। और निश्चित तौर से हम भी 30 साल से राजनीति कर रहे हैं। लालू जी के विचार से हमको मिलता जुलता है। लालू जी के विचार को, संविधान को हमने परखे और उस अनुसार आज तक ले हम पर भी कितना दबाव आया बीजेपी के द्वारा, लेकिन आज तक ले हमने अपने पद से कभी टिका नहीं, न टिकेंगे, भविष्य में नहीं टिकेंगे। श्री बाबू यादव के साथ हम लोग कंधे से कंधे मिला करके आज तक जो भी प्रत्याशी उतरे, चाहे सुबोध यादव उतरे 2010 में, या करीमचंद जी उतरे 15 में, राजमंगल जी उतरे 20 में, सबको आज तक ले मदद करने का काम श्री बाबू यादव जी ने किए, चंदा देने का काम किए, पोस्टर बैनर झंडा देने का काम किए, 2-3 पंचायत के हवाले कर दिया ताकि वहां का खर्चा आपको समझना है। सब तरह से पटना का रैली हो, तेतरिया, महसी, चकिया, जो पार्टी का दिशा निर्देश होता है, जो जिला अध्यक्ष का आदेश होता है, तुरंत फोन करते हैं श्री बाबू जी के द्वारा, उसको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेकर के उसको तुरंत निर्गत कर दिया जाता है। तो इस स्थिति में हम चाहेंगे कि चकिया में
अगर चकिया में अगर सीट बनता है, हम लोग का सीट चाहिए पिपरा में। आरजेडी अगर आएगा 10 बजे चुनाव जीतेंगे। और गठबंधन में जाएगा, सर्वे का रिपोर्ट बता रहे हैं